दुनिया की नजरें इस वक्त वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां दो पावरफुल चेहरे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बंद कमरे में ईरान के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओमान की खाड़ी से जो अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई थी, वो अब वॉशिंगटन के गलियारों में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है, या यूं कहा जाए कि पहुंच सकती है। सवाल ये नहीं कि परमाणु समझौता होगा या नहीं, सवाल ये है कि इस बार डील की शर्तें अमेरिका की होंगी, इजराइल की होंगी या ईरान की मर्जी चलेगी। परमाणु तो बहाना है, असली निशाना मिसाइल और प्रॉक्सी पर है। अब तक की चर्चाओं में परमाणु कार्यक्रम मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन इजराइल ने इस बार खेल के नियम बदलने की मांग की है। नेतन्याहू जब ट्रंप से मिल रहे हैं तो उनके पास एक लंबी फाइल है जिसका शीर्षक है सिर्फ परमाणु नहीं, पूरी तस्वीर बदलो। इजराइल का तर्क बहुत सीधा और आक्रामक है। मिसाइलें ईरान का असली हथियार। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु बम पर लगाम लगा भी दी जाए, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को खुला छोड़ दिया जाए, तो वो खतरा कभी खत्म नहीं होगा। ईरानी धुरी, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी और इराक सीरिया के मिलिशिया, ये ईरान के वो मोहरे हैं जो इजराइल की सीमाओं पर तैनात हैं। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान इन संगठनों को पैसा, ड्रोन और मिसाइल भेजना बंद नहीं करता, तब तक किसी भी डील का कोई मतलब नहीं। इस पर ईरान का भी पलटवार है। उधर तेहरान ने भी अपनी रेड लाइन खींच दी है। उनका कहना है कि परमाणु मुद्दे पर बात कर लो, लेकिन हमारी मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम हमारी संप्रभुता का हिस्सा हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर बनाम कूटनीति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है कि वे ईरान पर बेहद सख्त रहे, लेकिन अभी ये एक दोहरी रणनीति यानी डुअल स्ट्रेटजी दिख रही है। कैसे? एक तरफ ओमान में बैक चैनल से बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज ईरान को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया गया है। नेतन्याहू के साथ इस मुलाकात का सीधा मतलब है कि अमेरिका अब अपनी फाइनल पोजीशन तय करेगा। क्या ट्रंप नेतन्याहू की हार्ड लाइन को अपनाकर ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर वे इजराइल को थोड़ा नरम होने के लिए कहेंगे ताकि कम से कम एक लिमिटेड डील हो सके और जंग का खतरा टल सके? अब फुल पैकेज या इंटरिम डील, क्या होगा अगला कदम? पूरी दुनिया की नजर इसी पे है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ट्रंप अब क्या कर सकते हैं, नेतन्याहू के साथ मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं। तो इस मीटिंग के बाद तीन बड़े सिनेरियो उभर कर आ सकते हैं। क्या है वो सिनेरियो, चलिए समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, इजरायली लाइन। अगर ट्रंप नेतन्याहू की बात मान लेते हैं तो अमेरिका ईरान से कहेगा कि परमाणु छोड़ो, मिसाइलें बंद करो और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का हाथ खींचो। ईरान इसे कभी नहीं मानेगा और नतीजा होगा वार्ता का टूटना। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर ग्लोबल शेयर मार्केट और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 2, संतुलित रास्ता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एक फेज्ड डील का सुझाव दे सकते हैं, यानी पहले सिर्फ परमाणु संवर्धन रोकने पर सहमति बने और मिसाइलों पर बात अगले चरण में। इससे तात्कालिक युद्ध को तो टल जाएगा, लेकिन इजराइल इसे अधूरी सुरक्षा करार दे सकता है। अब आता है सिनेरियो नंबर 3। अगर बातचीत फेल होती है तो इजराइल के पास सोलो जाने का विकल्प बचता है। क्या अमेरिका इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमला करने की छूट देगा? ये इस मीटिंग का सबसे गुप्त और गंभीर हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका वहां पे पहुंच ही चुका है। तेहरान के इर्द गिर्द अमेरिका ने अपनी सेना रखी दी है। भारत और दुनिया के लिए इसके मायने क्या, चलिए समझते हैं। ये बैठक सिर्फ दो देशों की नहीं है। अगर यहां से तनाव बढ़ा तो कच्चा तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। और सिर्फ भारत नहीं, वो सभी जो ईरान से तेल लेते हैं, या ये कहा जाए जो हुर्मुज जलडमरू मध्य से जो जिसके लिए भी तेल जाता है, वो कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। ईरान के साथ भारत के सामरेखित जैसे चाबहार पोर्ट को असर हो सकता है। शिपिंग रूट, लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर खतरा भी मंडरा सकता है। अगर हम इस पूरी खबर के निष्कर्ष पे पहुंचे तो एक शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। नेतन्याहू वॉशिंगटन में सिर्फ हाथ मिलाने नहीं बल्कि एक सुरक्षा गारंटी लेने गए हैं।
उनके लिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उनके घर के सामने खड़ी एक लोडेड गन की तरह है। वहीं ट्रंप के लिए ये उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसका सार यही है कि परमाणु समझौता अब केवल कूटनीति नहीं बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग बन चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात तय करेगी कि आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया में शांति की बयार बहेगी या बारूद की गंध फैलेगी। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।